हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एमसीए चैनल। तो अभी हम आए एक स्टूडेंट से मिलेंगे, शहबाज। और वो अपने बारे में बताएंगे कि वो कहाँ से हैं, उन्होंने किस तरीके से इस चैनल के बारे में जाना। और ये अभी का स्टूडेंट नहीं है, मुझसे ये लॉकडाउन के टाइम से, जब मैं अपने एक और मेरा यूट्यूब चैनल है प्रतीक जैन एकेडमी, वहां पर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम उस टाइम पे पढ़ाता था और काफी सारे वीडियोस मैंने उस चैनल पर डाल रखे हैं। तो कंटिन्यूअसली इसने सभी वीडियोस को फॉलो किया है। 4 साल से जितना भी मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डाला है उसको भी फॉलो किया। उसके बाद क्योंकि ये बीकॉम का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में नहीं था, 11th 12th में तो मैथमेटिक्स था, लेकिन ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं था। तो इस कारण से ये किसी और एग्जाम्स में एलिजिबल नहीं था, मतलब कि निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं था। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट किया, जामिया। और ऐसा भी नहीं कि इसको कोई बहुत ज्यादा इसने पढ़ाई कर पाया हो मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड इसका था ही नहीं। सिर्फ मेरे वीडियो ही देखता रहा पूरे 4 साल तक, जो भी कंप्यूटर के मैं वीडियोस यूट्यूब पे डालता था। और फाइनली वो तो ऐसे ही देता पढ़ रहा था, अपने शौक में, कंप्यूटर में उसका इंटरेस्ट था। लेकिन फाइनली जब उसने देखा कि लक्ष्य एमसीए चैनल स्टार्ट किया है और जामिया का वीडियो, जब उसने देखा कि बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो उसने जो जामिया का मैंने कोर्स निकाला था कंप्यूटर का सिर्फ, जिसमें कि 1000 रुपीज में मैंने 3 4 महीने का कोर्स निकाला था, उसको सिर्फ ज्वाइन किया है। और सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन जामिया का पढ़कर, वो भी 3 4 महीने वाला। और जो पहले से मेरे थोड़े बहुत वीडियोस देखता आ रहा था, उसके दम पर ऑल इंडिया 87 के अराउंड जो है जामिया में ऑल इंडिया रैंक लाया लाया है ये स्टूडेंट। और साथ ही साथ शहबाज की बहुत अच्छी बात मुझे लगी, हैंडीकैप होते हैंडीकैप स्टूडेंट कैटेगरी से उसकी फर्स्ट रैंक है। और उसके बावजूद भी अगर हम नॉर्मल रैंक भी देखें, तो अंडर 100 रैंक होना एक खुद में अचीवमेंट है। नॉर्मल कैटेगरी से भी मुझे लगता है कि अगर वो एडमिशन लेने के लिए कोशिश करता, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको उससे भी एडमिशन मिल जाता। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी रहेगी आप लोगों के लिए। आपको पता चलेगा कि एक गांव का स्टूडेंट, जिसको की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके के पास हर चीज का अभाव रहा है, और उसके बावजूद उसने सब कुछ स्ट्रगल करके एक राइट डायरेक्शन को फॉलो कर कर उसने किस तरीके से अपना एक गोल अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सहवाज फॉर योर अचीवमेंट। और थैंक अब यू। अपने बारे में सब थैंक कुछ यू। बताओ, जो भी तुम्हारे मन में है वो सारी बातें बताओ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बताऊं सर। यू आर द ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड। थैंक यू। मैं मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट बात है कि मैं हैंडीकैप होकर के गांव से, एक छोटे से कस्बे, बिहार जिला सहरसा से बिलोंग्स करता हूँ मैं। छोटे से कस्बे से आकर के यहाँ तक पहुंच गया। ये मेरे लिए ऑक्सफोर्ड है, मतलब जामिया नहीं है। बिल्कुल। समझे सर। जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। मेरे लिए ऑक्सफोर्ड है। और आप मेरी भावना को समझ सकते हैं। मैंने आपको 2020 से फॉलो किया था, जब आप नीट का कुछ कंटेंट डाल रहे थे अपने प्रतीक जैन एकेडमी पुराना चैनल पे। हम्म। नीट का कुछ तैयारी करा रहे थे, कोडिंग वोडिंग। हाँ, नेट, यूजीसी नेट का और गेट का। हाँ, नेट और गेट का ऐसे हाँ। कुछ करके था। मैंने तभी से फॉलो किया है आपको, और तभी से मैंने आपका कंटेंट देखा, और आप ही के, मतलब ये समझिए कि आप ही के जो दम पर हैं मैंने निकाल लिया जामिया। और मैंने मैथ ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, जो आपने अभी बताया जेनुअनली। हम्म। तो मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा मैथ का नहीं था। तो इसीलिए सर मैं कंप्यूटर बेस पर, आप बोल रहे थे कि जो आपका बेस है, मैंने कई वीडियो में आपको देखा कि आपने बोला कि जो आपका बेस है उसी पर आप रखिए। मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है उसमें। हम्म। माइनस मार्किंग रहने के कारण, और ये मेरे लिए अचीवमेंट है, और मैं आपको सारा क्रेडिट आप ही को दूंगा। मतलब 4 साल मैंने आपसे कोडिंग पढ़ा, यूट्यूब पर ही पढ़ा। ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा कुछ किया, लेकिन आपसे यूट्यूब पर पढ़ा, और मैंने बहुत सारे कंटेंट्स मतलब देखे यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सिलेक्शन दे दिया मैंने, एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया, ऐसा बात नहीं है। मैंने लगभग 1 महीना ये सच बात है सर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और मैंने 1 महीना लगभग ट्राई किया कि कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है ना। हम्म। तो वो सारे 10-20 चैनल को मैंने देखा। तो 10-20 चैनल को देखने के बाद आपका जो है, मुझे पढ़ाने का थोड़ा कैजुअल तरीका बहुत अच्छा लगा। मतलब
इतना अच्छा लगा कि आपको मैं बता नहीं सकता। मुझे हम्म, लगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। और आपने मोटिवेट किया, कुछ ऐसा ऐसा वीडियो आया, आपने बोला कि देखो कोई भी हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को नीचे मत रखो। और हैंडीकैप होने के कारण मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मेरे जीजा आईटी क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है, तो वो बोले कि चलिए ना देखते हैं, जो होगा देखा, मतलब ट्राई मारने में क्या जाए। हम्म, तो इसीलिए मैंने आपके और आपका जो है, ये 2-3 महीना पहले लगभग आपने कोर्स एक जारी किया था जामिया के लिए और बीआईटी के लिए, तो वो मैं ज्वाइन किया। और तभी आपने कोडिंग मुझे पढ़ाया, और आपसे पढ़े हुए थे इसीलिए आपका जवाब दे रहे थे। आपको पता नहीं था कि मैंने आपके क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया था, है ना। हाँ दिया होगा, बिल्कुल लेकिन दिया आपसे होगा। पढ़े, हाँ लेकिन आपसे पढ़े हुए थे तो मुझे पता था कि सर क्या क्या कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, तो ये क्रेडिट आप ही को है, ये किसी को नहीं दे सकता मैं, ना देखो सर। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत तो तुम्हारी है, और उसके बावजूद भी तुम्हारी रैंक जो है ना, जनरल कैटेगरी से भी अगर तुम्हारी रैंक अंडर 100 है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा जरूर, तुमको कैटेगरी से तुम्हारी फर्स्ट रैंक तुम बता रहे हो, लेकिन अगर तुम जनरल कैटेगरी से भी तुमने बहुत अच्छी रैंक निकाली है, अंडर 100, वो भी बिना मैथ पढ़े, सिर्फ कंप्यूटर के दम हम्म। पे। मतलब तुमने सब कुछ हम्म। कंप्यूटर का करा है, तभी इतनी अच्छी रैंक तुम लाए हो। तो अपने हम्म। आप को बिल्कुल कम नहीं आंको, बिल्कुल 40 तुमने में से बहुत अच्छा 35 किया है। सही बना। 40 में 40 से में से 35 सही 35 था। सही। वेरी गुड। जी सर। मतलब जो 4-5 थे वो इसीलिए भी तुमने कुछ थोड़े बहुत रह गए होंगे या अटेम्प्ट करे थे, लेकिन 35 पूरे सही थे तुम्हारे। जी 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 जी, 100% सही था, और मैंने रीजनिंग 5 बना दिया, तो 40 तो मेरा कंप्लीट था। वेरी गुड। मतलब कंप्यूटर में तुमने कहीं कुछ नहीं छोड़ा, और उसी के दम पर ही कुछ तुमने नहीं अकेला छोड़ा, निकाल लिया। आपसे जो पढ़ा था वो तो मुझे हलवा लग रहा था, जो बात है, मैं आपसे इंटरव्यू पे हूँ लेकिन वो हलवा लग रहा था मुझे। आपकी बार जामिया में कुछ पूछा कहाँ था। मैं मतलब और स्टूडेंट को लगता होगा, लेकिन आपसे मैं पढ़ा हूँ तो लग रहा था कि कुछ पूछा नहीं है, ना हम्म, सर। मैं किसी रोज आपसे भोपाल मिलने आऊंगा, ये मेरा बिल्कुल वादा है बिल्कुल, इस तुम बार। आना, मैं तुम्हारा बिल्कुल इंतजार करूंगा। जी सर, मैं किसी दिन और आपसे तुम भोपाल मिल। अगर कुछ बच्चों को सजेस्ट करना चाहो जो कि एमसीए फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो वीक स्टूडेंट है, बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं रहा है कॉलेज में, और फिर भी अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो तुम क्या उनको सजेशन दे सकते हो? देखिए सर, अपने आप को डिमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। हम्म, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए, जो आपका लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य पे आप अड़े रहिए। सफलता मिलना नहीं मिलना वो बड़ी बात नहीं है। अरे खुदा क्या करेगा, 5 बार आपको नीचे गिराएगा, छठा बार कहेगा कि अरे बार बार आ जाता है, दे दो इसको, बहुत है बढ़िया। ना सर। बहुत बढ़िया बात बोली। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं। जी सर, आपसे सीखा है मैंने, ये आपसे सीखा है। मतलब कई, कितने बार गिराएगा, 5 बार गिराएगा, फिर जाएंगे उठ करके बोलेगा अरे इसको दे दो, ये बार बार आता है। मतलब बहुत बढ़िया। खत्म कहानी। आप डिमोटिवेट कभी मत होइए, लाइफ है ऐसे ही चलता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर से आप लोग पढ़िए, और सर बहुत अच्छे टीचर है। आप लोग को अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, अगर आप सजेस्ट मैं कर रहा हूँ कि सर बहुत अच्छे टीचर हैं कंप्यूटर के, ये मुझे पता है। मैंने 4 साल फॉलो किया, ऐसे हवा में बोल नहीं रहा हूँ मैं, है ना। मैंने सर को 4 साल फॉलो किया है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और एमसीए में करियर अच्छा है अगर कॉलेज मिल जाए प्लेसमेंट के लिए। मतलब निमसेट उमसेट निकाल लीजिए, अगर बीएससी बैकग्राउंड से है या बीसीए बैकग्राउंड से है, तो आप निकाल सकते हैं और आपका करियर अच्छा हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है। हाँ आजकल के दौर में तो सर ऑनलाइन आ गई है, तो मतलब सब कुछ मिल रहा है। आप सिर्फ आपको फोकस करना है, और कुछ नहीं। और लाइफ ऐसे ही चलता है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर, तुम्हारा है ना। जो कॉन्फिडेंस है और जो तुम्हारी खुशी है, वो तुम्हारे चेहरे पर ही दिख रही है, तुम्हारे सिलेक्शन की। और मुझे बिल्कुल लगता है जी कि सर। अगर तुम्हारा बीसीए या बीएससी तुम्हारा अगर रहा होता, तो तुम 100% निमसेट भी बहुत अच्छी रैंक से निकालते। लेकिन उसके बावजूद जी भी सर। सिर्फ तुमने बीकॉम
के दम पर भी तुमने बहुत अच्छी रैंक निकाली है। कंप्यूटर एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड भी नहीं रहा, तुम तो बीकॉम के स्टूडेंट रहे हो, उसके बावजूद भी तुमने कंप्यूटर का सब कुछ पढ़ा, सब कुछ क्वेश्चंस किए, वो भी सारे के सारे क्वेश्चंस किए। और मुझे लगता है कि अगर तुम बीकॉम, बीसीए या बीएससी स्टूडेंट होते तो तुम निमसेट भी बहुत अच्छे रैंक से निकालते। और कभी ये नहीं जी सोचना सर। कि तुमको कोई कैटेगरी, तुम अंडर 100 रैंक नॉर्मली भी लेकर आए हो। वैसे तो तुम्हारी फर्स्ट रैंक है, जी जो तुम्हारी कैटेगरी है उससे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जनरल में भी अगर तुम्हारा देखा जाए तो 80-90 के आसपास, जो तुम्हारी 80 के अप्रॉक्स जो तुम्हारी रैंक है, वो भी तुम्हारी अंडर 100 रैंक बहुत अच्छी है। और आई होप तुम आगे भी इसी तरीके से अचीवमेंट हासिल करते रहना। और जो भी लोग हाँ देख सर। रहे हैं, और इस चीज से मोटिवेट होइए कि कभी भी अपने आप को कम नहीं आके, जो उसने कहा कि आप 5 बार 6 बार भी अगर आप गिरोगे, बार बार अगर आप उठोगे, तो कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जो ऊपर वाला है वो आपको हमेशा सपोर्ट कहीं ना कहीं जरूर करेगा, अगर आप लगातार अपने जिद पे अड़े रहोगे तो। और सर एक बात और सर, आप सर फ्यूचर में मेरे साथ बने रहिएगा सर। मैं तो सभी के साथ हूँ, मैं चिंता ही नहीं करो। मेरे साथ जो स्टूडेंट जॉब भी करने लग गए हैं, अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और अगर मुझे कभी कुछ लगता है तो मैं उनको बोल भी देता हूँ और वो कर भी देते हैं मेरे लिए काम। तो जी सर, सब थैंक लोग यू सर। बिल्कुल कनेक्टेड थैंक यू। रहना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो कभी भी हमें लगेगा तो भोपाल में आना, फिर हम कभी फिर सेशन बिल्कुल कंडक्ट करेंगे तुम्हारे साथ में भी। और जी सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।